क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बड़ा आतंकी हमला उरी सेक्टर में हमला हुआ। 12वीं ब्रिगेड की छावनी पर आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। यहां पर पैरा कमांडो की टीम भी अब पहुंच चुकी है। मोर्चा लगातार संभाला जा रहा है, लगातार मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है, उसका जवाब भी सेना की ओर से लगातार दिया जा रहा है। और इस हमले में 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी और कई जवान घायल भी हुए हैं। जख्मी जवानों को फिलहाल आर्मी के हेलीकॉप्टर से ही बादामी बाग हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसमें इस हमले में एक आतंकी को भी टीम ने मार गिराया है। मौके पर लगातार गोलीबारी की जा रही है, लगातार हमला किया जा रहा है। धुआं उठता आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सेना के पैरा कमांडो की टीम भी अब मौके पर पहुंच चुकी है। खबरों के अनुसार कुछ आतंकी छावनी में दाखिल हुए और उसके बाद से ही सेना और आतंकियों के बीच में गोलीबारी लगातार की जा रही है। करीब 4 घंटे का समय हो चुका है जब से मुठभेड़ जारी है। अल सुबह आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था, उसके बाद से ही लगातार फायरिंग की जा रही है। इस दौरान एक इमारत में भी आग लगने की खबर है। आतंकी कितने हैं, कितनी संख्या में आतंकी अंदर है, फिलहाल इसके बारे में अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, पता नहीं चल पाया है। लेकिन मुठभेड़ लगातार जारी है और एक आतंकी मार गिराया गया। उरी हमले में 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी है और कई जवान घायल हुए हैं, लेकिन मोर्चा लगातार टीम ने संभाला हुआ है। और ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। लगातार फायरिंग की जा रही है और अब चौकसी और बढ़ा दी गई है। उरी में आतंकी हमले में जो जवान घायल हुए हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद में एक इमारत में भी आग लगने की जानकारी तस्वीरों में लगातार जो सामने आ रही है, उसमें धुआं उठता भी देखा जा रहा है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रिफत, आपसे अपडेट भी जानना चाहेंगे। और ये भी बात सामने आ रही है कि पहले भी जिस तरह से घुसपैठ है, उसके बारे में सूत्रों के हवाले से अलर्ट भी किया गया था। देखिए, क्योंकि पुंछ में इस तरह का एक एनकाउंटर हुआ था हाल ही में, इस तरह के इनपुट्स होते जरूर, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का ये अटैक हुआ है, ऐसा माना जा सकता है कि शायद उन्होंने सीरियसली नहीं लिया है इनपुट्स को। लेकिन क्योंकि अलर्ट तो रहती है अक्सर यहाँ पे फौज, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि फौजी छावनी यहाँ पे है, फौजी का ही इलाका है, क्योंकि जंगली इलाका है और यहाँ पे अक्सर घुसपैठ की पॉसिबिलिटी रहती है। और काफी सारे एनकाउंटर्स भी यहाँ पे भी हुए हैं और कुपवारा के सेक्टर में भी हुए हैं। तो ऐसे में चूंकि कश्मीर में ऑलरेडी अनरेस्ट चल रहा था, तो ऐसे में पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे इस तरह के अटैक जो है हो सकते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी मिलिटेंटों ने इस तरह का अटैक किया, तो ये शायद एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है रिफत, लेकिन जिस तरह से मोर्चा टीम ने संभाला है, एक आतंकी को भी मार गिराया गया है। क्या अभी तक कुछ पता चल पा रही है कितने आतंकी हो सकते हैं और इस पूरे हमले की इंटेंसिटी कितनी नजर आती है? देखिए, इंटेंसिटी की जहां तक बात है तो एक बड़ी इंटेंसिटी होगी इसकी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा हमला है और जब फिदायीन अटैक होता है तो उसमें कैजुअलिटी ज्यादा होती है। और ऐसा देखने को भी मिला, जैसा हमने कहा है कि 2 फिलहाल जो है फौजी जवान उनकी मौत हुई है और 8 जख्मी हैं और उनको बादामी बाग हॉस्पिटल जो है वहां पे पहुंचाया गया है हेलीकॉप्टर के जरिए। लेकिन 4 मिलिटेंट जो बताया जा रहा है, 3 से 4 मिलिटेंट थे जो फिदायीन थे, वो वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ अंदर घुसे। तो उसके बाद उन्होंने हमला किया। कहा यह जा रहा है कि उनके पास काफी गोला बारूद था, जिसकी वजह से उन्होंने पहले ही अटैक करना शुरू किया और काफी ग्रेनेड्स फेंके, उसकी वजह से बिल्डिंग में भी आग लगी। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि मिलिटेंटों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए। लेकिन जब फिदायीन अटैक होता है तो उसमें ज्यादा जो कैजुअलिटी होती है, बिल्कुल वो तस्वीरों में नजर भी आ रहा है। जी बिल्कुल। और रिफत, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि काफी बड़ी मात्रा में इनके पास में गोला बारूद है और उसके बाद जैसे ही एंट्री की, उसके बाद से हमले को अंजाम दिया गया, तो क्या पूरा जो कैंप है उसके अंदर ये आतंकी दाखिल हो चुके हैं? कुछ अभी स्थिति पता चल पा रही है?
जो रियर साइड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उसके पीछे साइड से पहले ही अटैक हुआ और उसके बाद अंदर वो चले गए हैं ये, क्योंकि उन्होंने हमला किया, जैसे मैं पहले कहा, उन्होंने ग्रेनेड्स भी दागे और उसके बाद फायरिंग भी की। उसके बाद वहां एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक ये पहुंचे हैं। उसके बाद जो है एनकाउंटर दोनों तरफ से शुरू हो गया। लेकिन जो पहला अटैक होता है यही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो तैयारी करके आते हैं फिदाइन और उसके बाद वो अटैक करते हैं। जो पहला अटैक होता है उसमें वो ग्रेनेड्स वगैरह दागते हैं और उसके बाद जो कैजुअलिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि मिलिटेंट्स को मार गिराया जाए, लेकिन हमारे पास जो इतला है, सोर्स जो हमें बता रहे हैं, एक मिलिटेंट को फिलहाल कहा जा रहा है कि मार गिराया गया है। और हेलीकॉप्टर की जो प्रेजेंस है, मैं आपको बता दूं, अभी भी हेलीकॉप्टर ऊपर से घूम रहे हैं और वहां पे सर्वेलेंस जो है, एरियल सर्वेलेंस भी इस वक्त की जा रही है कि क्या हो रहा है अभी। बिल्कुल रिफत, हम आपसे लगातार अपडेट लेंगे। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, जिस तरह से ये बड़े हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया है, इसके बाद से अब जो गहमागहमी है और भी ज्यादा अलर्टनेस बढ़ गई है। वहीं दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना रूस का दौरा जो है वो रद्द कर दिया है। आज वो रूस दौरे पर जा रहे थे, लेकिन वो दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है और एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है इस आतंकी हमले को देखते हुए। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रणय, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ जब हाल ही में 3 से 4 दिन तक लगातार आतंकियों के साथ में मुठभेड़ हुई और उसके बाद में एक और बड़े हमले को, आत्मघाती हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया, वो भी सेना के बेस कैंप में अंदर घुसकर। कितना गंभीर मानते हैं इसे? देखिए, सेना के सुरक्षित किले में अगर आतंकी दाखिल हो जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है ही सही, बहुत गंभीर बात है ये। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन है, इस तरह के फिदाइन अटैक में पहला एडवांटेज टेररिस्ट को होता है, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, जगह देख के उस हिसाब से वो हमला करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कितने समय में इन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। बड़ा हमला इस बात से के लिए भी माना जा रहा है इसे, क्योंकि बहुत कम समय में हुआ है। इससे पहले अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने के दौरान कई बार इस तरह के हमले हुए हैं। श्रीनगर बारामूला में आर्मी के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, दो अटैक हुए आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर। इसके अलावा पुंछ में हमला हुआ है। पुंछ में जो हमला हुआ है वो भी आर्मी यूनिट से काफी नजदीक में हुआ है। और उसके बाद ये अटैक उड़ी का, जो कि आर्मी की इन्फेंट्री बटालियन जो है, बटालियन के रियर बेस एकेलॉन्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में, उस इलाके से वो लोग दाखिल हुए हैं। आतंकियों की संख्या का जहां तक सवाल है, फिलहाल आतंकियों की संख्या जो बताई जा रही है वो करीब 5 से 6 हो सकती है। और जो ओन कैजुअलिटी है, अभी तक जो जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है, उसमें काफी नुकसान हुआ है, काफी जवानों बिल्कुल, यानी कि बहुत गंभीर इसे देखा जाए, आत्मघाती हमला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में भी एक अहम बैठक बुलाई गई है। प्रणय, इस बैठक के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। जी हाँ, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उन्होंने रूस का और अमेरिका का अपना दौरा जो है वो निरस्त किया है और उसके बाद ये बैठक बुलाई, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अलावा सुरक्षा एजेंसियों के कई आला अधिकारियों को भी बुलाया गया है। गृह मंत्री अपने घर पर ये बैठक लेंगे और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सिचुएशन की का जायजा लेने के बाद आगे क्या कदम उठाए जाने हैं, किस तरीके से तैयारी की जानी है। क्योंकि आप देखें कि कल ही सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक नया अलर्ट इशू किया है, खासतौर पर नॉर्दर्न इलाके में, उत्तरी इलाके में जो भी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, उनके मद्देनजर ये अलर्ट जारी किया गया है कि यहां पर हमले हो सकते हैं। और उस अलर्ट के बाद ही इस तरीके का हमला भी सामने आया है। जी बिल्कुल प्रणय, आप नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो उरी हमले के बाद में राजनाथ सिंह ने एक अहम बैठक बुलाई है, उच्च स्तरीय बैठक है, इमरजेंसी बैठक। और बैठक में जो है वो रक्षा मंत्री को तो बुलाया ही गया, लेकिन काफी बड़ा ये पूरा हमला है और जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, इसके बाद में रिएक्शंस क्या सामने आ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञों के। और रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी का क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। भारतीय फौज पर कश्मीर घाटी में हमला होना एक बड़ी विचित्र बात नहीं है, ये काफी समय से होती जा रही है। मतलब ये है कि हमारी अथॉरिटीज को, देश को, हमारी फौजों को इस बात से पूरा का पूरा उनको खुलासा है कि हमारे पे हमला हो चुका है और हो सकता है। और ये हमला भी हुआ है जो कि पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने और पाकिस्तान आर्मी और ISI के द्वारा यह हमला कराया गया है। रक्षा विशेषज्ञ PK सहगल ने उरी सेक्टर में हुए इस आत्मघाती हमले को सुरक्षा में बड़ी चूक बताया। इससे साफ तौर पे नजर आता है कि कहीं ना कहीं किसी सिक्योरिटी पर्सनल या सिक्योरिटी पोस्ट से बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जो टेररिस्ट थे, चाहे वो आर्मी यूनिफॉर्म में भी हो, हेवीली आर्म्ड थे
तो उनको पहले ही ब्रिगेड हेडक्वार्टर से बहुत पहले ही उनको रोक लेना चाहिए था और उनको मार देना चाहिए था। द फैक्ट कि वो वहां तक पहुंच पाए, बहुत बड़ी चूक हुई है जिसका उनको फायदा मिला है। तो जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में बहुत बड़ी से चूक माना जाएगा, क्योंकि काफ़ी हाईली सिक्योर्टेड एरिया, हालांकि एलओसी से बहुत लगा हुआ, बहुत नज़दीक ये इलाका है, लेकिन फिर भी जिस तरह से पूरा क्षेत्र जो है वो छावनी का ये पूरा क्षेत्र है, बड़ी संख्या में हमेशा यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो होते हैं, लेकिन जिस तरह से एंट्री की है वो भी सेना के कैंप में आतंकियों ने एंट्री की है, ये ज़रूर कहीं ना कहीं सुरक्षा में की चूक इसे माना जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, आज सुबह से ही आत्मघाती हमला लगातार जारी है और जिस तरह से हमले को अंजाम दिया गया, करीब 4 घंटे का वक्त हो चुका है, मुठभेड़ लगातार जारी है, 2 जवान इस दौरान शहीद हो गए हैं, तो वहीं एक आतंकी को मार गिराने में भी सफलता मिली है। जो जानकारी मिल रही है उसमें एक आतंकी मारा गया है, लेकिन अभी और कितने आतंकी अंदर हैं फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन लगातार बिल्डिंग के अंदर से फायरिंग हो रही है, ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, इसका जवाब भी लगातार सेना की ओर से दिया जा रहा है। अब स्पेशल टास्क फोर्स भी मौके पर मौजूद है, लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। सबसे ज्यादा गंभीर मसला यही है कि सेना का ये कैंप है जहां पर ये आतंकी जो है ये दाखिल हुए हैं, लेकिन कहां तक ये आतंकी पहुंचे हैं फिलहाल ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन लगातार हमले को अंजाम दिया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई गई है, रक्षा विशेषज्ञ बैठक में बुलाए गए हैं, रक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक बुलाई है और अपना दौरा रद्द करते हुए, लेकिन एक के बाद एक ये हमले वाकई में काफ़ी ज़्यादा अब चिंता और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ही आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया था और वहां पर मिनी सचिवालय में 3 दिन तक ये मुठभेड़ लगातार जारी थी, बिल्डिंग में खाली इमारत में ये आतंकी अंदर घुसे थे और उसके कुछ दिनों के बाद ही अब उरी में इस तरह से आतंकी हमला और इस बार एक बार फिर से निशाना आर्मी का कैंप। इस तरह के ये जो हमला है पठानकोट हमले की भी याद दिलाता है, हालांकि उसके बाद में सुरक्षा को लेकर भी कई बात कही जा रही थी। अब उरी में जो आतंकी हमला हुआ है, अब मुठभेड़ लगातार जारी है, 2 जवान शहीद हुए हैं, आतंकी लगातार अंदर से हमला दाग रहे हैं। तो पाक की एक और नापाक कोशिश, हालांकि इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जो हमले को अंजाम दिया जा रहा है फिलहाल वहां पर अब टीम मोर्चा संभाले हुए हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर आगा जी समय हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हैं। कमर आगा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है और आर्मी के कैंप को एक बार फिर से निशाना बनाया गया। जी, ये बहुत चिंता का विषय है। पहले इन्होंने पठानकोट पे किया, अब वहाँ पे उरी में आर्मी के कैंप को बनाया और इसका जितना भी खंडन किया जाए कम है। और इसकी सीरियसनेस इससे भी पता चलती है कि गृह राज्य मंत्री ने अपना रूस का दौरा रद्द किया है और वो लगातार स्थिति नियंत्रण बनाए में है, तो ये एक काफी सीरियस चीज है। जी बिल्कुल जी, ये एक काफी समय से ये जिस तरह का हमला है, उससे ऐसा लगता है कि काफी प्लानिंग के बाद उन्होंने किया है, इसलिए कि आर्मी हेडक्वार्टर पे आना या ऐसे ठिकानों पे अटैक करने में काफी प्लानिंग की जरूरत होती है और ये प्लानिंग तभी संभव हो पाती है कि जब कोई किसी देश की खुफिया एजेंसी इसके पीछे हो। तो इसके मतलब ये है कि आईएसआई के मदद के बगैर संभव नहीं होते ये ऑपरेशन और इसमें उनको लगातार मदद मिल रही होगी, मिनट टू मिनट उनको गाइडेंस वहाँ से दी जा रही होगी। बिल्कुल कमर आगा साहब, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक हाल ही में हम लगातार इस तरह के हमले देख रहे हैं, बलूचिस्तान की स्थिति जिस तरह से वो हमने देखी और उसी के चलते कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव भी बनता जा रहा है, कहीं उसी का जो एक रिएक्शन है उसे इससे जोड़कर देखा जाए, क्या कहेंगे? जी देखिए, उनके यहाँ की अंदर की स्थिति बहुत खराब है और जब उनके यहाँ की स्थिति खराब होती है तो ये हमेशा बाहर डालने की कोशिश करते हैं, इंडिया के ऊपर या अफगानिस्तान के ऊपर इस तरह के बड़े हमले करते हैं ताकि अटेंशन डाइवर्ट कर दें। तो ये इनकी बहुत पुरानी टैक्टिक्स है और वही अभी भी चल रही है। अंदर तो ये अपने यहाँ कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं और वो दूसरे भारत में कश्मीर, कभी पंजाब, कभी कश्मीर, ये 2 ऐसे प्रांत हैं जिनके बड़े बॉर्डर्स जो हैं, काफी लंबे बॉर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान से मिलते हैं और पोरस बॉर्डर हैं जिनको गार्ड करना भी मुश्किल होता है।
तो उसका ये इस्तेमाल करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि कश्मीर में या इन जी जगहों पे इन्होंने अपने स्लीपर सेल्स बना रखे हैं, जी और जो इस तरह के आतंकी आते हैं ये बहुत ट्रेंड होते हैं। इसी तरह ये इतने ही ट्रेंड होते हैं जैसे कि स्पेशल फोर्सेस के लोग होते हैं, जी सोफिस्टिकेटेड वेपन होते हैं जो पहले से इनको मुहैया करा दिए जाते हैं, और ये सुसाइड बॉम्बर्स पहले से वहाँ रहते हैं, तैयारी रहती है, इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं और ये जी ऑपरेशन बिल्कुल अंजाम करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कमराका साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। अब रक्षा विशेषज्ञ और रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल बख्शी साहब, लगातार हमेशा जम्मू कश्मीर में जो सेना की टीम रहती है हमेशा उसे निशाना बनाया जाता है, और अभी लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से इसे माना जा रहा है कि जो ये भी हमला हुआ है पूरी एक रणनीति के तहत हुआ है, लेकिन हमारी रणनीति कहीं ना कहीं कमजोर। आखिर बात तो की जाती है लेकिन फिर भी इस तरह से आत्मघाती हमले हमेशा कहीं ना कहीं चूक, इसे क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है, ये आत्मघाती हमले जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं वो वेरी वेल प्रिपेयर्ड हैं। उनकी टीम्स को आर्मी कैंप में प्रिपेयर किया जाता है। आप बॉम्बे अटैक 26/11 के बाद जैसे आपने देखा उनके बहुत अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स बने हैं, टोटली मोटिवेटेड लोग हैं और वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और काम को अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए, सियासती बातों में हम उनको ब्लेम करते रहे, पाकिस्तान को बुरा भला कहते रहे, वो ये काम चलेगा नहीं। हम अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यू हैव अ टोटल फेलियर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस इंटेलिजेंस, और गवर्नमेंट का इंटेलिजेंस का फेलियर है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, ब्रिगेड हेडक्वार्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के अंदर जाके अगर वो अटैक कर सकते हैं, और वहां पे फर्म ग्राउंड बना के बैठ गए हैं और वो करते जा रहे हैं, मैं ये एक इतनी बुरी छवि बनाती है भारतीय फौज की, और इतना बड़ा बुरा न्यूज देती है कि इसका वर्णन करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। ये बिल्कुल बिल्कुल, और ये वाकई में चिंता भी बढ़ाता है। लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, जिस तरह से उरी में इस हमले को अंजाम दिया गया, हम इस पूरे क्षेत्र के बारे में भी समझना चाहेंगे, इसकी ज्योग्राफी के बारे में समझना चाहेंगे जहां पर ये कैंप है और जिस तरह से हमले को अंजाम दिया। क्या इतना आसान होता है किसी कैंप में एंट्री करना? देखिए, कैंप में एंट्री करना आसान तब हो जाता है जब आपकी कॉम्प्लिसेंसी सेट इन हो जाती है। ये जो फिदाइन होते हैं ये एब्सोल्युटली मरने के लिए आ गए हैं, ये मरने के लिए तैयार हैं, और वो अपने को वो जो डिफिकल्ट टेरेन है, री एंट्री पॉइंट्स हैं, जो नाले हैं, जो वाटरशेड एरियाज है, वो उनकी मदद लेके आते हैं। उनकी पूरी ट्रेनिंग जो मिलिट्री ज्योग्राफी के तहत पूरी ट्रेनिंग उनकी की गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि इतना आसान, हाँ, अगर वेरी वेल ट्रेंड अगर फिदाइन होगा तो उसके लिए ये काम जैसा अंजाम दिया है आप देख रहे हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप हर 1.5 साल बाद आप देखते हैं एक आर्मी कैंप में हमला होता है या सीआरपी कैंप में हमला होता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम अपने पुरानी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, और हम अपनी पुरानी गलतियों को दोहराते जा रहे हैं और ब्लेम करते हैं। अगर आर्मी कमांडर को कहो कि हमारे को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, हमारे को पूरी फ्रीडम नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं, इसमें आर्मी चीफ को जवाब देना पड़ेगा इस बात का कि क्या बात है, आप क्यों चूक रहे हैं इस बात के लिए, और क्या जवाब देंगे आप देश की जनता को। बिल्कुल, चूक तो कहीं ना कहीं है प्रफुल्ल बख्शी साहब, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे जिस तरह से अभी अगर हम घाटी की तस्वीर देख रहे हैं, लगातार वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है और यहाँ पर तैनाती भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद अगर जिस तरह से एंट्री हो रही है, घुसपैठ हो रही है, क्या मानते हैं कि क्या किसी तरह की कोई अब जो स्ट्रैटेजी है वो ट्रेंड कुछ आतंकियों का चेंज हो रहा है? वहां के लोकल सपोर्ट के बिना शायद ये संभव नहीं है। आप मान के चलिए कि उनको टोटल सपोर्ट है, लोकल सपोर्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब पूरा का पूरा सिचुएशन आपके फेवर में है, पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है, सिक्योरिटी तैनात है, और उसके बावजूद उनके स्लीपर सेल्स और उनकी जो एलिमेंट्स हैं और उनके जो हैंडलर्स हैं वो इस काम को अंजाम इतनी आसानी से दे रहे हैं कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर घुस के इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस बात को तो ये तो एक नमूना बन जाएगा फेलियर का। ये टोटल फेलियर की स्टडी करनी पड़ेगी, तो इस चैप्टर को स्टडी करना पड़ेगा, ये इसकी तो जवाबदेही देनी पड़ेगी। और ये बात मैं पूछ रहा हूँ कि जब बात होती है तो होम मिनिस्टर को बुला लिया जाता है। अरे इस समय डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ को यहाँ होना चाहिए, होम मिनिस्टर की बाद में बात होगी। आप लोग होम मिनिस्टर पहुंच गए, वो क्या कर लेंगे, उनको क्या पता है कि इस बात का। तो ये बात है, जब ऑन द स्पॉट जो बात होती है तो ऑन द स्पॉट एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। आप पूरी होम मिनिस्ट्री को वहां खड़ा कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये जो हमारे जो काम करने के जो तरीके हैं उसमें भी कोई खराबी है। और हमारे जो टॉप सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमांडर कंट्रोलर्स बैठे हैं, उनकी ट्रेनिंग कितनी पूरी है, उनको क्या पता है इस बात का। ये सिर्फ औहदे पे बैठ जाना और आईपीएस और आईएएस। बिल्कुल बिल्कुल प्रफुल्ल बख्शी साहब, तमाम इस तरह के जब हमले होते हैं उसके बाद में बयानबाजी तो होती है, लेकिन काफी गंभीर। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में राज कादियान साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। राज कादियान जी, आप इसे कितना गंभीर हमला मानते हैं, क्योंकि उरी का आर्मी का हेडक्वार्टर जिसे निशाना बनाया और उसके अंदर तक आतंकी दाखिल हो चुके हैं? देखिए, उरी एलओसी के बिल्कुल नजदीक है। वहाँ के जो कॉम्बैट ट्रूप्स हैं वो तो फॉरवर्ड पोस्ट पर डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट हैं, जिसमें मेडिकल एलिमेंट होते हैं, सप्लाई एलिमेंट, एनिमल ट्रांसपोर्ट, ये पीछे रियर बेस में होते हैं। सुरक्षा अच्छी थी या नहीं थी वो तो समय बताएगा, लेकिन जब लोग हमला करने आते हैं, जो पक्का इरादा करके आते हैं हमला करने का और मरने के लिए तैयार हैं, 100% डिफेंस कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये बड़ा गंभीर मामला है। ये पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध की हालत में है। इसका J&K की इंटरनल सिचुएशन से ताल्लुक कम है, लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक ज्यादा है। हमको ये मान के चलना चाहिए कि वी आर एट वॉर विद पाकिस्तान, और जो भी कार्रवाई करनी चाहिए पाकिस्तान को डेटर करने के लिए, उसमें जो भी तरीके हम इस्तेमाल कर सकें करने चाहिए। हम मासूम लोगों की जानें ऐसे नहीं खो सकते बार बार। इसकी रिटेलिएशन होगी और होनी चाहिए। और ये गंभीर मामला है, इसमें होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब मीटिंग इमरजेंसी अटेंड कर रहे हैं। भारत इसको गंभीरता से ले रहा है, इसीलिए बिल्कुल। लेकिन राज कादियान साहब, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है, पिछले 2 महीने से लगभग समय हो चुका है जब घाटी में बड़ी संख्या में सेना जो है बल तैनात किया गया है, यानी कि जो सिचुएशन है काफी कुछ हद तक पॉजिटिव हमारे कंट्रोल में है। इसके बावजूद इस तरह की घुसपैठ इतनी आसानी से कि सीधे कैंप तक एंट्री अगर हो जाती है, क्या कहीं ना कहीं चूक इसे माना जा रहा है? क्योंकि पठानकोट की भी तस्वीर हमने देखी, उसके बाद में और भी ज्यादा सख्ती, स्ट्रैटेजीज में, प्लानिंग में कुछ चेंजेस की बात कही गई, लेकिन एक बार फिर से इसी तरह का हमला। मैं फिर कहता हूं कि जब लोग सुसाइड अटैकर्स आते हैं, उनके खिलाफ 100% डिफेंस कोई नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है, हम एक फ्री कंट्री हैं, हम क्यों अपने आप को बार्ड वायर के पीछे छुपा के रखें या बंद करके रखें? हमको आजादी होनी चाहिए। उस आजादी को लेने के लिए हमको जो कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये इंटरनल मामला नहीं है J&K का, वो स्टोन थ्रोइंग का मामला नहीं है, ये गंभीर मामला है। जहाँ पर ये अटैक हुआ है वहाँ हथियार उनके पास पाकिस्तानी थे, बारूद अगर वो लाए वो पाकिस्तानी थी, और वो पाकिस्तानी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की नॉलेज के बगैर आ ही नहीं सकते। तो ये तो पाकिस्तान का भारत पर हमला है, उस बात को मान के हमें आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और अब हालांकि इसको लेकर बैठक भी चल रही है, अब आगे क्या होगा ये देखना है। राज कादियान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। तो रक्षा विशेषज्ञ भी यही मान रहे हैं कि लगातार जो इस तरह के हमले हो रहे हैं और आतंकी जो है वो अब सेना के कैंप को निशाना बना रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक है और इस चूक को काफी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर आतंकी इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर अगर वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमारी स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं जरूर कमजोर पड़ रही हैं। आपको बता दें, करीब 4 घंटे से मुठभेड़ लगातार जारी है, 2 जवान शहीद तो 1 आतंकी को ढेर करने की भी जानकारी। नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में बड़ा आतंकी हमला, 12वीं ब्रिगेड की छावनी पर आतंकी हमले के बाद में यहां पर और भी ज्यादा अब पैरा कमांडो की टीम पहुंच चुकी है। उरी सेक्टर में आपको बता दें पिछले 4 घंटे से मुठभेड़ जारी है। अल सुबह आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया था, उसके बाद से ही सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार फायरिंग की जा रही है। इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि जो जानकारी है उसमें 1 आतंकी को मार गिराए जाने के बारे में पता चल पा रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। जिस जगह पर आतंकी हैं वो सेना का कैंप है, जहां पर आतंकी अंदर घुस चुके हैं, वहां से ही मोर्टार दागे जा रहे हैं, ग्रेनेड से हमला किया जा रहा है। फिदायीन ये हमला है, आत्मघाती ये हमला है। इस हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं, जबकि कई जवान जख्मी हैं, जिन्हें आर्मी के हेलीकॉप्टर से ही बादामी बाग हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। मौके पर अभी भी लगातार गोलीबारी की आवाजें आ रही हैं, धुआं उड़ता इलाके में देखा जा रहा है। सेना के पैरा कमांडो भी मौके पर पहुंच चुके हैं।
खबरों के अनुसार कुछ आतंकी छावनी में भी दाखिल हुए हैं, जिसके बाद से सेना और आतंकियों के बीच में गोलीबारी जारी है। और रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ में लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। और रिफत, 4 घंटे का वक्त हो चुका है, लगातार मुठभेड़ जारी है, अभी क्या ताजा हालात? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस स्पॉट पे अभी हम हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं और ऐसा जैसा हमने पहले ही कहा था कि जो जख्मी फौजी जवान थे उनको बेस हॉस्पिटल जो है बादामी बाग 92 बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। अभी ये अंदर से समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन हम बाहर से ये तो देख पा रहे हैं जो जैसा कि जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहां से धुआं निकल रहा है और साथ ही हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट ऊपर से है। और अभी जो हमारे पास इतला है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है और साथ ही जो है जो पहले ही अटैक में जो फौजी जवान उसकी जद में आ गए तो नुकसान पहुंचा है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि अंदर कितने मिलिटेंट है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 मिलिटेंट है, कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 5 से 6 मिलिटेंट है, लेकिन इनको मार गिराने में काफी टाइम लग सकता है क्योंकि ये फौजी जो एरिया होता है तो कोशिश ये की जाती है कि कोलेटरल डैमेज ना हो। तो कोशिश ये की जाएगी कि इन्हें मार गिराया जाए ऐसे कि फौज को भी नुकसान ना पहुंचे। और क्योंकि ये फौजी इलाका है पूरा, तो अगर कहीं से भी क्रॉस फायरिंग भी होती है तो उससे भी फौज को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे बिल्कुल में बिल्कुल मैं रिफत, समझता फौज हूं को कि तो काफी नुकसान हो सकता है। जिस तरह से कैंप में एंट्री की है, क्या अभी तक स्थिति स्पष्ट हो पा रही है कहां तक ये आतंकी पहुंच चुके हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए हैं? देखिए, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसके इर्द गिर्द ही हैं, वहां से ही जो फायर आ रहे थे और जो अटैक पहले ही हुआ था उसमें ग्रेनेड हमले भी हुए थे। वो गेट जो बैक साइड है, रेयर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का रियर साइड जो है वहां से एंट्री हुई थी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि ये जो इलाका है ये लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास है और हो सकता है कि कल ही घुसपैठ हुआ हो, रात के दौरान ये पहुंचे हों वहां पे, या ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने रेकी की हो। और चूंकि हमने कई बार देखा है कि जब भी इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई और अगर कुछ मिलिटेंटों को मार गिराया गया तो वहां पे उनके पास एक मैप भी होता है। हो सकता है इन्होंने कोई मैप का भी इस्तेमाल किया हो और उन्हें पता चला हो कि कहां से वो एंट्री कर सकते हैं। तो अब चूंकि ये बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त यही कोशिश है कि मिलिटेंटों को जल्द से जल्द मार बिल्कुल, गिराया यानी जाए। कि तैयारी पूरी थी, स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा तगड़ी थी, कहीं ना कहीं हमारी ओर से वो कमी रह गई या चूक रही। हालांकि ये दूसरी चर्चा का विषय है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे रिफत कि अब किस तरह से मोर्चा संभाला जा रहा है, स्पेशल टास्क फोर्स बुलाई गई है और किस तरह से यहाँ पर अब टीम मोर्चा संभाल रही है? देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स की मूवमेंट हो रही है और जैसा कि ये कहा गया है कि स्पेशल फोर्सेस को बुलाया जा रहा है, हो सकता है उन्हें वहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा हो। अगर वो जल्द से जल्द आ जाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होगी तो शायद बहुत कम समय लग सकता है मिलिटेंट को मार गिराने में। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से पनाह ली, हो सकता है ये ऐसी किसी बिल्डिंग में भी हो जिसे बहुत जल्द उड़ाना बहुत मुश्किल हो। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कैसे जल्द से जल्द इन मिलिटेंट को मार गिराया जाए। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है एक बहुत ही बड़ा अटैक है और चूंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स भी ऑलरेडी थे कि ऐसा कोई हमला हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हमला हुआ। और साथ ही एक और चीज मैं बता दूं कि पुंछ में भी हमला हुआ था और साथ ही यहाँ पे फौजी कानवाई पे भी अटैक्स हुए थे। तो मिलिटेंट की प्रेजेंस पहले ही, जैसा कि यानी कि जो प्रेजेंस है वो लगातार देखी जा रही है, टुकड़ी जो है वो तो दाखिल हो चुकी है और अब हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया। रिफत, आप हमारे साथ में बने रहिए, हम अपने दर्शकों को बता दें ये आतंकी हमला हुआ, काफी गंभीर हमला, हेडक्वार्टर को, उरी के हेडक्वार्टर को निशाना आतंकियों ने बनाया। वही रिटायर्ड ब्रिगेडियर और रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता का कहना है कि उरी हमले के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि हाई अलर्ट होने के बावजूद भी अगर टेररिस्ट इस प्रकार एक आर्मी कैंप के अंदर घुस जाते हैं तो यकीनन चिंता का विषय है। पर अभी हमें पूरे हालात मालूम नहीं है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन एक बात साफ जाहिर है कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान जो है वो इस बात के ऊपर डटा हुआ है कि मैंने किसी तरह भी कश्मीर के अंदर हालात नहीं सुधरने देने हैं। मैंने कश्मीर के अंदर जो है हालात जो बिगड़े हुए हैं उसको तूल देते रहना है। वैली में जो जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, पाकिस्तान एक फ्रस्ट्रेटेड हो गया है और वो किसी भी तरह से इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये हरकत कर रहा है। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी इस पूरे हमले को बहुत गंभीर मान रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक लगातार इस तरह के हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि
काफी सक्रियता से अब पूरी प्लानिंग के साथ में इस हमले को अंजाम दिया गया और उरी में आतंकी हमला हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली में भी एक आपात बैठक बुलाई गई है और ये बैठक जो है राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई है। उनका आज रूस का दौरा था, आज वो रवाना होने वाले थे, लेकिन इस हमले के बाद में इसकी गंभीरता को समझते हुए उन्होंने अपना रूस का दौरा रद्द किया और एक बैठक बुलाई है। लेकिन माना जा सकता है जिस तरह से बैठक बुलाई गई है उससे इस पूरे हमले की गंभीरता को समझा जा सकता है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रणय, एक बैठक बुलाई गई है और दूसरी तरफ 4 घंटे का वक्त होने को आया है इस हमले को लेकर, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी इस बैठक के अंदर उपस्थित होंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने के घर पे ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि अभी एग्जैक्टली कितनी बजे ये बैठक शुरू होगी इसका समय निर्धारित नहीं हुआ है, क्योंकि सिचुएशन इवॉल्विंग सिचुएशन है। जो जम्मू कश्मीर में उड़ी में इस समय अटैक चल रहा है, उसकी इवॉल्विंग सिचुएशन के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। और इस बीच में गृह मंत्री ने अपना जो रूस और अमेरिका का दौरा था, जो दोनों देशों के दौरे पे उन्हें जाना था, वो दौरा उन्होंने निरस्त कर दिया है। और उसके साथ ही सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से भी बात की है, फोन पर बात की है। और ये जहां तक आर्मी यूनिट का सवाल है, आर्मी हेडक्वार्टर ने भी रक्षा मंत्री को ब्रीफ किया है इस सिचुएशन के बारे में कि जो अटैक हुआ है इस समय और जो चल रहा है वहां पर अटैक, निश्चित रूप से ये गंभीर है, क्योंकि अभी तक जो कैजुअलिटी फिगर पता चल रहा है, हालांकि हम ये बता दें कि इस पे आधिकारिक तौर पर सेना मुख्यालय ने फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि करीब 6 से ज्यादा जवान इसमें मारे गए हैं और करीब 14 जवान जो है इसमें घायल हुए हैं इस हमले के अंदर। और ये हमला 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है अब, और 4 घंटे से ये गन फाइट इस समय उड़ी के बटालियन हेडक्वार्टर पे जारी है। बिल्कुल, आपसे लगातार अपडेट लेंगे प्रणय। तो अभी तक जो जानकारी है उसमें 4 घंटे से ये लगातार मुठभेड़ जारी है, काफी गंभीर इसे पूरा माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक क्या क्या हुआ वो भी हम बताते हैं। उरी में सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया है। सुबह तकरीबन 5:30 बजे ये पहला हमला था जब पहले हमले को अंजाम दिया। आतंकी प्रशासनिक ब्लॉक में घुसे, ये जो उरी का हेडक्वार्टर है सेना का, उसके प्रशासनिक ब्लॉक में घुसे आतंकियों ने घुसते से ही पहले धमाका किया, उसके बाद में फायरिंग करना शुरू कर दी। आतंकी हमले में 2 जवानों के शहीद होने की अभी तक जानकारी है, तो कई जवान घायल हैं और सेना के जवानों ने इलाके को पूरी तरह से घेर कर रखा है, लगातार मोर्चा संभाला हुआ है, दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है, जोरदार फायरिंग की जा रही है। सेना के हेलीकॉप्टर से फिलहाल जो पैरा कमांडो हैं वो उतारे गए हैं मोर्चा संभालने के लिए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना विदेश दौरा जो है वो भी रद्द कर दिया है और एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। राजनाथ ने जम्मू कश्मीर के सीएम और राज्यपाल से भी इस दौरान बात की है, हालात का जायजा लिया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में एक बैठक बुलाई गई है। तो बैठक शुरू होना अभी बाकी है। नजर लगातार हमारी इस खबर पर बनी हुई है।